बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं परऑक्सीसोम और ग्लायोक्सीसोम। परऑक्सीसोम और ग्लायोक्सीसोम जिसे माइक्रोबॉडीज़ भी कहा जाता है, इसके स्मॉल साइज़ की वजह से। तो ये दोनों क्या है, इसको पढ़ते हैं। चलिए, परऑक्सीसोम दो वर्ड से मिलकर बना होता है। परऑक्सी का मतलब है पर ऑक्साइड, यानी इसका फार्मूला है H2O2, और सोमा जिसका मतलब है बॉडी। तो इसलिए इसको परऑक्सीसोम कहा जाता है क्योंकि इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है परऑक्सीडेज, जो कि परऑक्साइड की ब्रेक डाउन करता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है परऑक्सीसोम। ओके, इट इज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली दैट इज सिमिलर टू लाइसोसोम एंड कंटेन ऑक्सीडेटिव एंजाइम। यानी इसके ऊपर एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है जिस तरह लाइसोसोम में होता है। और लाइसोसोम में किस तरह होता है, उसमें एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इस तरह इसमें भी एंजाइम होते हैं ऑक्सीडेटिव एंजाइम, यानी ये ऑक्सीडेशन रिजेक्शन करते हैं। ओके, इसके बाद क्या है, डीडो एंड हिज कोवर्कर इन 1965 आइसोलेटेड इट फ्रॉम लीवर। डीडो और इसके कोवर्कर ने इसको 1965 में आइसोलेट किया लीवर से, जो ह्यूमन का लीवर है, इसको आइसोलेट किया। ओके, इसके बाद क्या है, कंपोजिशन। ये किस चीज़ से बना होता है, क्योंकि इसके ऊपर मेम्ब्रेन होता है, और मेम्ब्रेन हमें पता है कि ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और इसके अलावा इसमें एंजाइम होते हैं, और एंजाइम कौन से होते हैं, ऑक्सीडेज और कैटालेज। ओके, इसके बाद क्या है, इसकी साइज़ है, और साइज़ क्या है, 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो जिस तरह हमने पहले भी कहा कि इसको माइक्रोबॉडीज़ कहा जाता है, क्यों, कि इसकी स्मॉल साइज़ की वजह से। तो यहाँ पे इसके साइज़ को हम देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटा है। ओके, उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर में वही बात है कि इस पे ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होता है, और इस मेम्ब्रेन के अंदर फिर होते हैं एंजाइम्स, और ये एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में पाया जाता है। परऑक्सीसोम का प्लांट में और एनिमल में डिफरेंट फंक्शन है। तो ये फंक्शन हम पढ़ते हैं, और वो किस तरह है। पहले आता है ब्रेकडाउन ऑफ परऑक्साइड। तो परऑक्साइड की ब्रेकडाउन करता है। ब्रेकडाउन किस तरह करता है, ये परऑक्साइड को कन्वर्ट करता है इनटू H2O और ऑक्सीजन। और इस तरह, क्योंकि परऑक्साइड जो है ये हमारे सेल्स के लिए नुकसानदेह है, ये एक टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, फ्री रेडिकल रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे सेल की डेथ काज हो जाती है। तो इसकी वजह से इसका सेकंड फंक्शन क्या है, इट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम कोरोसिव इफेक्ट ऑफ परऑक्साइड। तो परऑक्साइड की कोरोसिव इफेक्ट क्या है कि ये फ्री रेडिकल पैदा करता है, और जिसकी वजह से हमारी सेल की डेथ काज होती है। तो इसलिए इसका सेकंड अहम फंक्शन एनिमल में ये है। और इसके बाद क्या आता है, फोटो रेस्पिरेशन अकर इन परऑक्साइड। फोटो रेस्पिरेशन जो कि फोटोसिंथेसिस का एक अहम हिस्सा है, जो कि प्लांट में होता है। तो फोटो रेस्पिरेशन का एक दो स्टेप इसमें होते हैं परऑक्सीसोम में। तो यहाँ पे हमने गलती से लिखा है, परऑक्साइड नहीं होता, बल्कि ये परऑक्सीसोम है। ओके, इसके बाद ग्लायोक्सीसोम है। तो ग्लायोक्सीसोम क्या होता है, चलिए इसको पढ़ते हैं। ग्लायोक्सीसोम भी इस तरह है कि ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। ग्लायोक्सी का क्या मतलब है, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। ये एक किस्म का एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, ग्लायोक्सी, और सोमा का मतलब है बॉडी। तो इस वजह से इसको ये नाम दिया गया है ग्लायोक्सीसोम। ये भी बिल्कुल परऑक्सीसोम की तरह होता है। इसके ऊपर एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है, और इसके अंदर एंजाइम होते हैं, लेकिन ये एंजाइम इससे ज़रा डिफरेंट होते हैं परऑक्सीसोम से। ओके, इसके बाद इसकी डिस्कवरी है। तो डिस्कवरी में क्या आता है, बाच एंड बीवर्स इन 1961 डिस्कवर इट। बाच और बीवर्स ने 1961 में इसको डिस्कवर किया था। ओके, उसके बाद है इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स।
ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, और प्लांट्स में भी ये सीड में पाया जाता है। और सीड कौन से होते हैं? जिसमें लिपिड्स ज़्यादा होते हैं, लिपिड्स रिच सीड्स। अच्छा, और लिपिड रिच सीड्स में ये कब पैदा होता है, किस तरह पैदा होता है? जब सीड जर्मिनेशन हो रही होती है, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इन लिपिड रिच सीड्स फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी जब सीड जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाए तो उससे 2-3 दिन पहले ये बन जाता है ग्लायोक्सिसोम। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन इसका ये होता है कि ये लिपिड्स को, इसमें जो एंजाइम होते हैं, ये लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट फिर सीड जर्मिनेशन के दौरान इसको सीडलिंग को, जो छोटा पौधा होता है, इसको फ़ायदा देती है, एनर्जी देती है। उसके बाद हम देते हैं, अच्छा ये भी हम यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ फॉर्म फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जब सीडलिंग बड़े हो जाए, यानी पौधा बड़ा हो जाए और उसके अंदर जो लिपिड होते हैं वो ख़त्म हो जाए सीड के अंदर, तो ये किस तरह होता है कि ये ग्लाइकोसोम फिर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद क्या है? कंपोजिशन। तो कंपोजिशन भी उस तरह सिमिलर है, पैराक्सिसोम की तरह प्रोटीन होते हैं, लिपिड होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बनाते हैं, और ये एंजाइम को फिर कवर करते हैं। इसमें कौन से एंजाइम होते हैं? कैटालेज और ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, जो कि हमने पहले भी वहाँ पे पढ़ लिया। ओके, फंक्शन में क्या आता है? तो फंक्शन में इससे पहले भी मैंने पढ़ लिया कि इसमें एंजाइम होते हैं ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, जो कि क्या काम करते हैं? लिपिड्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। जो लिपिड रिच सीड्स होते हैं, जिस तरह के कौन से? सोयाबीन में, तो ये कन्वर्ट करते हैं लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट में। और ये किस तरह कन्वर्ट करते हैं? ये एक ख़ास किस्म का प्रोसेस है जिसे कहते हैं ग्लायोक्सिलेट साइकिल। ग्लायोक्सिलेट साइकिल किस तरह होता है? इसमें पहले इस तरह होता है कि लिपिड्स फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर ये फैटी एसिड ग्लायोक्सिसोम के अंदर चले जाते हैं। ग्लायोक्सिसोम में एक थ्रू लंबे चौड़े प्रोसेस, ये सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सक्सिनेट फिर चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी इसका जो मेन जो पार्ट है ग्लायोक्सिलेट साइकिल का, वो ग्लायोक्सिसोम में होता है और इसमें एंजाइम होते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में ये कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनेट इनटू मेलेट, और मेलेट के बाद ये हेक्सोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और हेक्सोज कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट जिसमें 6 कार्बन होते हैं। और ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसकी एग्जांपल को, ग्लूकोज को। ठीक है, तो ये ग्लूकोज क्या करता है? फिर ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट करता है, क्रेब्स साइकिल होता है, और इसी तरह एनर्जी मिलती है जो छोटा पौधा होता है। तो ये